राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। अब हम बैसाख मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनेंगे। अन्न दान से बढ़कर मनुष्य, देवता और पितरों को तृप्ति देने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। वैष्णव व ब्राह्मण से बड़ा कोई सुयोग्य पात्र नहीं। भगवान विष्णु से बड़ा कोई दूसरा देवता नहीं। एकादशी से बड़ा कोई और व्रत नहीं और एकादशी तिथि से बड़ी कोई दूसरी तिथि नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं। भाई के समान कोई मित्र नहीं। गोदान से बड़ा कोई दान नहीं। दया के समान कोई आचरण नहीं। गृहस्थ आश्रम के समान दूसरा कोई आश्रम नहीं। उसी तरह बैसाख मास के समान दूसरा कोई मास नहीं है जो पापों का हरण कर सके। जिस मनुष्य को पूरे बैसाख मास में गंगा स्नान करने को मिल जाए, उस मनुष्य से बड़ा कोई दूसरा भाग्यशाली पुरुष नहीं। उस मनुष्य के दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से मनुष्य के जीवन भर के पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति पूरे बैसाख मास में सच्चे हृदय से प्रातः काल का स्नान गंगा आदि पवित्र नदियों में करते हैं, वे सब पापों से छूटकर संसार के सभी सुखों को भोगकर मरने पर उनको सद्गति प्राप्त होती है। यह मास समस्त पापों का नाश करने वाला, भुक्ति और मुक्ति को देने वाला, निरोगी काया प्रदान करने वाला, संसार के सभी सुखों को देने वाला मास है। बैसाख मास सभी मासों में उत्तम मास है। राजा अम्बरीश ने नारद मुनि से कहा कि हे मुनिवर, आपके मुख से बैसाख मास का महात्म्य सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मैं धन्य हो गया। आपने मुझे बैसाख मास का महात्म्य सुनाने के लिए आप आए। हे मुनिवर, जिस महात्म्य को सुनने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं, हे मुनिवर, आज मैं आपके मुख से पाप नाशक स्रोत को भी सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, आपने मुझे उस पवित्र मास के महात्म्य का श्रवण करवाया जिसको सुनने मात्र से सभी पापों का क्षय हो जाता है। बैसाख मास यानी माधव मास में जो केशव भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, वही मनुष्य धन्य है। हे मुनिवर, वही मनुष्य संसार में पुण्य आत्मा कहलाती है। जो लोग माधव मास में भगवान केशव का कीर्तन करते हैं, वे ही धन्य हैं। सूत जी कहते हैं कि राजाओं में श्रेष्ठ विष्णु भक्त अम्बरीश के भक्ति युक्त वचन सुनकर नारद मुनि को बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई और नारद मुनि बोले कि हे राजन अम्बरीश, जिस मनुष्य का जीवन धर्म के लिए रात दिन लगा रहता है, वही सच्चा वैष्णव है। हे राजन, बैसाख मास की महिमा का वर्णन तो ब्रह्मा, महेश, इंद्र आदि देवता भी करने में असमर्थ हैं। हे राजन, बैसाख मास में पवित्र तीर्थों में जाकर पवित्र नदियों में 3 डुबकी लगाने मात्र से ही मनुष्य के जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व काल में मुनि वेद शर्मा नाम के एक महान तपस्वी थे। वे तीर्थ यात्रा किया करते थे। वे सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे पितरों के निमित्त तर्पण किया करते थे। उन्हें चारों वेदों का, शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। वे हमेशा सत्य बोलते थे और भगवान हरि की पूजा पाठ, यज्ञ हवन में हमेशा लीन रहते थे। वे वैष्णव जनों के साथ संगति रखते थे। वे तीनों कालों के ज्ञाता, दयावान और ब्रह्मचारी थे। एक बार की बात है, बैसाख का महीना था। मुनि वेद शर्मा गंगा स्नान करके गीले वस्त्रों से जा रहे थे। वे एक वन में से गुजरे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 7 नर पिशाचों को एक वट वृक्ष में उल्टे लटके हुए देखा। उनका संपूर्ण रंग काला और नीला था। वे बुरी तरह से चीख चिल्ला रहे थे। मुनि वेद शर्मा के गीले वस्त्रों का पानी जब उनके ऊपर गिरा तो उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हुई। मुनि वेद शर्मा को देखकर वे 7 नर पिशाच मुनि के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े होकर बोले कि हे भगवान, आज आपके स्नान के जल के छींटे हमारे ऊपर गिरे तो हमें पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे मुनिवर, आज आप हमारे लिए देवदूत बनकर आए हैं। आज आपके द्वारा ही हमारा उद्धार होगा।
तब मुनि वेद शर्मा बोले कि हे नर पिशाचो, तुम्हारी यह दुर्गति किस कारण हुई? तुम सब मुझे विस्तार से बताओ। मैं तुम्हारे दुख को सुनना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे दुखों को अवश्य दूर करूँगा, क्योंकि महात्माओं का जीवन दूसरों के कल्याण के लिए ही हुआ है। तब उन सातों नर पिशाचों ने कहा कि हे मुनिवर, पूर्व जन्म में हम महिष्मती नगरी के धर्म गुरु नाम के एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। हम सातों भाई थे, लेकिन एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी हमने बुरे कर्म किए, कभी ब्राह्मण कुल की मर्यादा का पालन नहीं किया। हमारे माता पिता ने हमें बहुत धर्मानुसार शिक्षा दी, लेकिन हम सभी भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। कभी हमने माता पिता का कहना नहीं माना। हम सभी बुरे काम किया करते थे, चोरी करना, झूठ बोलना, पर स्त्री गमन, वेश्याओं के साथ रहना, मांस मदिरा का सेवन करना, ये सभी बुरे कामों में हम लगे हुए थे। हमने कभी भी कार्तिक, बैसाख, मास माघ में स्नान, जप, तप, दान नहीं किया। कभी विष्णु भगवान के नाम की स्तुति नहीं करी। हमारी गलत संगत के कारण हमारे माता पिता ने हमें घर से निकाल दिया। हम जुआ खेलते, चोरी करते, पर स्त्री गमन करते, वेश्यावृत्ति करते, झूठ बोलना, यह सब हमारी आदत में पड़ चुका था। तब हम सातों भाइयों ने जंगल में शरण ले ली। हम हमारे दुष्ट मित्रों के साथ जंगली पशुओं को मारकर मांस खाने लगे और मदिरा पीने लगे, वेश्यावृत्ति करने लगे। हे मुनिवर, तब हमें उस वन में एक सफ़ेद हाथी दिखाई दिया। हम सातों भाइयों ने अपने दुष्ट मित्रों के कहने में आकर उस हाथी को मार दिया और उसके सींग, खाल और मांस को बेचकर हमने बहुत सा धन कमाया। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद हम सबको कोढ़ हो गया। क्षय रोग होने के कारण हमारे आंतरिक अंगों में कीड़े पड़ गए। एक दिन हम सब भाइयों की बारी बारी से मृत्यु हो गई। तब हमारे पापों के कारण यमदूत हमें मुगदरों से मारते हुए यमपुरी में लेकर गए। तब हमारे पापों की संख्या ज़्यादा और पुण्य कम होने के कारण हमें यमराज ने 7 जन्म तक पिशाच की योनि में डाल दिया। हे मुनिवर, यह हमारा 7वां जन्म है। हे मुनिवर, आपके स्नान के जल के छींटे हमारे शरीर पर लगने मात्र से ही हमें पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे मुनिवर, पिछले 6 जन्मों से हमें आज तक किसी ने नहीं देखा। केवल इस 7वें जन्म में आप ही हमें देख पा रहे हैं। इससे लगता है कि हमारा उद्धार आपके ही हाथों होगा। हे देव, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारे पापों का नाश हो। हे मुनिवर, आप बड़े ही पहुँचे हुए ज्ञानी, महात्मा और दयालु जान पड़ते हैं। तब मुनि ने कहा कि हे नर पिशाचो, तुमने अज्ञानतावश पाप किया है, साथ ही तुम सत्य बोल रहे हो और सत्य से बड़ा कोई दूसरा पुण्य नहीं है, और साथ ही तुम्हें तुम्हारे पाप कर्म का पश्चाताप भी हो रहा है। हे नर पिशाचों, मैं सत्य कहता हूँ, मेरे द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। हे नर पिशाचों, मेरे पास कमंडल में गंगा जल है। इस जल को मैं मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके मैं तुम्हारे ऊपर अभी छिड़कता हूँ, तुम्हारा उसी समय उद्धार हो जाएगा। ऐसा कहते ही मुनि ने कमंडल में रखे हुए गंगा जल को वेद मंत्रों से अभिमंत्रित किया और उन सभी नर पिशाचों के ऊपर छिड़क दिया। उसी समय वे सभी नर पिशाच की योनि को त्याग कर दिव्य देह धारण करके, सुंदर वस्त्र पहनकर, अलौकिक कीमती आभूषण पहनकर मुनि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसी समय विष्णुदूत देव विमान लेकर आ गए। उन सभी ने मुनि की परिक्रमा करी, प्रणाम किया और विष्णुदूतों के साथ विमान में बैठकर विष्णुलोक में सुख भोगने के लिए चले गए। इस प्रकार मात्र वैशाख मास में गंगाजल के छींटे लगने मात्र से उन नर पिशाचों की मुक्ति हो गई और उन्हें स्वर्ग का वास मिला। तो फिर बताइए, वैशाख मास में स्नान, दान, जप, तप करने से क्या नहीं मिल सकता। इसलिए वैशाख मास में गंगा स्नान न हो सके तो पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डाल करके स्नान करेंगे तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने से प्राप्त होता है। इस तरह आज मैंने आपको वैशाख मास के महात्म्य का 3रा अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।